भारतीय धर्म, संस्कृति और सभ्यता का जिसने भी अध्ययन किया है, अनुभव किया है और जो कोई भी इसके मूल तक पहुँचे हैं, उन सभी ने इसकी सार्वभौमिकता, विशालता और पवित्रता का बखान ही किया है। हम आए दिन अपने गौरवशाली अतीत को कोसते रहते हैं। हमारी मानसिकता ही ऐसी बना दी गई है कि भारत का अतीत यानी हमारे लिए शर्म का विषय। पर वास्तविकता ये है कि भारत का अतीत इतना समृद्ध और गौरवशाली है कि वहाँ तक पहुँचने के विषय में विश्व का कोई देश सोच भी नहीं सकता। विश्व के तमाम विद्वान, इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने भारतवर्ष को सोने की चिड़िया ही कहा है। भारतवर्ष की शक्ति और समृद्धि, ज्ञान और गुरुत्व विश्व विख्यात है। प्राचीन काल की हमारी श्रेष्ठतम उपलब्धियों से भरपूर साहित्य और इतिहास हमें प्रतिक्षण उस गौरवशाली इतिहास की याद दिलाते रहते हैं। हमारे पूर्वजों की आत्माओं के प्रकाश से इस पृथ्वी का, इस देश के एक कण कण प्रकाशमान है और वो इस देश के कण कण को जागृति का संदेश देते हैं। हम सब कुछ जानते हुए भी अपनी इस पूर्व प्रतिष्ठा को भुलाए बैठे हैं। हमारी गौरव गाथाएं विदेशों में बिक गईं। हमारे ज्ञान की एक छोटी सी किरण पाकर पश्चिमी देश अभिमान से सिर उठाए खड़े हैं और हम अपने ही पूर्वजों की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हैं। काउंट जोन्स जेनी ने अपने एक अध्ययन में लिखा है कि भारतवर्ष केवल हिंदू धर्म का घर ही नहीं है, अपितु ये संसार की सभी सभ्यताओं का भंडार है। धार्मिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक क्षेत्रों में ही हम सर्वसंपन्न नहीं रहे, वरन ऐसा कोई क्षेत्र छूटा ही नहीं रहा जहां तक हमारी पहुंच ना रही हो। आध्यात्मिक ज्ञान के अतिरिक्त व्यवहारिक एवं सामाजिक और अन्य विद्याओं के ज्ञान विज्ञान में भी हम सदैव अग्रणी रहे। डॉक्टर थीवो का कथन है कि संसार रेखा गणित के लिए भारत का ऋणी है, यूनान का नहीं। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर बेबर ये लिखते हैं कि अरब में जो ज्योतिष का प्रचार प्रसार हुआ है वह भारतवर्ष से ही हुआ है। कोलब्रुक ने भी अपने एक अध्ययन में लिखा है कि चीन और अरब को अंक गणित का ज्ञान यदि किसी देश से प्राप्त हुआ है तो वह भारतवर्ष ही है। यूनान के प्राचीन इतिहास का यह दावा है कि भारत के निवासी वहां आकर बसे। भारत के ये निवासी अत्यंत बुद्धिमान, विद्वान और कला कुशल थे। उन्होंने वहाँ विद्या का और चिकित्सा का खूब प्रचार किया और यूनान के लोगों को सभ्य बनाया। जो विध्वंसक विज्ञान आज है और जो परमाणु हथियार आज बनाए जा रहे हैं, उससे कहीं अधिक शक्ति और क्षमता वाले हथियार या आयुध वैदिक काल में भारतवर्ष में प्रयोग किए जा चुके हैं। सरस्वती की पूजा के साथ साथ शक्ति की पूजा भारतवर्ष में अनंत काल से होती चली आई है। अथर्ववेद में जो स्थान स्थान पर अशनि शब्द का प्रयोग हुआ है, उसका अर्थ आज के समय की विशाल काय तोपों के जैसा ही है। प्रोफेसर विल्सन का ये मानना है कि गोलों का आविष्कार और प्रयोग सर्वप्रथम भारतवर्ष में ही हुआ। प्रख्यात कर्नल रशब्रुक विलियम, उन्होंने एक अध्ययन में लिखा है कि शीशे की गोलियां और बंदूकों के प्रयोग का जो हाल है वो बड़े ही विस्तार से यजुर्वेद में लिखा गया है। हमारा दर्शन पूरे विश्व के लिए प्रकाश की तरह है और उस प्रकाश का लाभ पूरे विश्व ने उठाया है। अपने ज्ञान, साधना और तपस्या का लाभ हमने पूरे संसार के साथ बांटा है और हमारे ज्ञान के अनुदान का लाभ पूरा विश्व उठा भी रहा है, परंतु केवल हम ही अपने प्राचीन गौरव को भुलाए हुए बैठे हैं। एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक मैक्स मूलर ने एक जगह पर लिखा है कि यदि कोई मुझसे पूछे कि विश्व का वह कौन सा ऐसा देश है जिसे प्रकृति ने सर्वसंपन्न, शक्तिशाली और अत्यधिक सुंदर बनाया है, तो मेरा संकेत सदैव भारत की ओर ही होगा। न केवल इस जीवन के, वरन मनुष्य के अनंत जीवन के जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है या मनुष्य के पूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण की जो क्षमता है, वो केवल भारतवर्ष के पास ही है। और मैक्स मूलर की ये पंक्तियाँ हमारे
आध्यात्मिक शोधों की ओर संकेत करती हैं। इन तथ्यों के जो विस्तृत विश्लेषण हैं, उनकी थाह में भी आज तक कोई नहीं पहुंच सका है, परंतु ये सब हमारे वेदों में संपादित हैं। वेद हिंदू धर्म का मूल आधार हैं, जिनमें मनुष्य की आध्यात्मिक और भौतिक जीवन की सभी आवश्यकताओं के विषयों का समावेश है। एक विद्वान अमेरिकी लेखक मिस्टर डेलभार ने यह लिखा है कि पश्चिमी देशों को जिस भी चीज़ पर अभिमान है, जिस भी चीज़ पर उन्हें घमंड है, वो सारी की सारी चीज़ें उन्हें भारतवर्ष से ही प्राप्त हुई हैं। और तो और फूल, फल, पेड़, पौधे जो आज यूरोप में उगते हैं, वो सभी किसी न किसी समय भारतवर्ष से लाकर ही यहाँ लगाए गए हैं। घोड़े, मलमल, रेशम, टिन, लोहा और शीशे का प्रचार प्रसार भी यूरोप में भारतवर्ष से ही हुआ है। ज्योतिष, चिकित्सा, अंकगणित, चित्रकारी और कानून की बारीकियां भी यूरोपियों को भारतवर्ष के लोगों ने ही सिखाई हैं। भारतवर्ष का जीवन बड़ा ही सरल, महत्वपूर्ण एवं अति प्राचीन है। श्रद्धा, भक्ति, निश्चय और विश्वास से भरा हुआ अपना भारतवर्ष किसी समय इस संसार में ज्ञान और विज्ञान का सम्राट बना हुआ था। हमारे ऋषियों ने ही सर्वप्रथम इस संसार में विचार और विवेक को जन्म दिया। वास्तविक मानव जीवन से संबंधित सभी अनुसंधान इसी पवित्र भूमि पर हुए। चरक का आयुर्विज्ञान, आर्यभट्ट की खगोलीय गणनाएं, पतंजलि का मानस शास्त्र, गोरक्षनाथ की हठ योग प्रणाली और तमाम अन्य दार्शनिक पद्धतियां, जिन्होंने सृष्टि और मनुष्य के जीवन का विस्तृत विश्लेषण किया है, हमें ये मानने पर विवश करती हैं कि ये सब कल्पना लोक की कोरी उड़ाने नहीं हैं। भारतवर्ष का सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा का मूल कारण यहाँ का धर्म है। लोग भले ही इसे एक संप्रदाय के रूप में देखते हों, परंतु हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत वस्तुतः यही है कि मानवीय आत्मा के गौरव को प्राप्त करना और उसके अनुरूप ही आचरण करना। इसलिए हे प्राचीन भारत वसुंधरे, मानव जीवन का पालन करने वाली पोषणदायिनी, तुझे प्रणाम है। शताब्दियों तक चलने वाले आघात भी तेरी पवित्रता को मलिन नहीं कर सके। भक्ति, कला, प्रेम और विज्ञान की पवित्र भूमि भारत, तुझे मेरा कोटिश नमस्कार है। जय हिंद। इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। इन आइकन्स पे क्लिक करके उन्हें देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।